नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस होता कैसे है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और अगर आपको लिवर सिरोसिस हो रहा है तो आपको अपने लिवर को कैसे बचाना है। तो आइए जानते हैं लिवर सिरोसिस होता क्या है। लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है लिवर का। मीन्स जो लंबे समय से लिवर को हार्म पहुंच रहा है। हार्म कैसे पहुंच रहा है, चाहे वो कोई लिवर डिसीज़ हो जो लंबे समय से आपको चली आ रही है, कोई इंजरी हो लिवर सेल्स पे, या फिर आप अल्कोहलिक रह चुके हों, आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से लिवर को इंजरी पहुंचती है। अब जब ये इंजरीज लिवर को पहुंचती है तो लिवर टिश्यूज़ अपने आप में रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये अपने आप को रिपेयर करना टिश्यू स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि इंजरी कंटिन्यूसली उसे मिल रही है, चाहे डिसीज़ से मिले चाहे आपकी हैबिट से मिले, तो इनमें स्कारिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्कारिंग ऑफ लिवर। यहाँ पर स्कारिंग ऑफ लिवर से मतलब होता है कि जो लिवर टिश्यूज़ रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं डेली अपने आप को, उसमें फिर ज़ख़म पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ज़ख़म पड़ने शुरू हो जाते हैं तो उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर आपका फेल हो जाता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये हो क्यों रहा है। जो लिवर सिरोसिस होता है वो किस वजह से होता है, वो इन बीमारियों की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस। अगर आपको लंबे समय से हेपेटाइटिस चल रहा है बी या सी, तो आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिक मीन्स बहुत ही कम एज से आप बहुत लंबे समय से 90 ml से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं पर डे, तो आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हो जाते हैं। तीसरा, आपको रेपिटेडली लिवर डिसीजेज हो रही हैं, जैसे जॉन्डिस हो रहा है या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, बार बार आपको वो डिसीज़ अटैक कर रही है, आपके लिवर सेल्स को डैमेज कर रही है, तो भी आपको लिवर सिरोसिस हो जाता है। फोर्थ रीज़न ये होता है कि अगर आपका फैटी लिवर है तो भी आपको लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। अब लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स में सबसे पहले जो है, आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिवर सेल्स ने अपने आप को रिपेयर करना ख़त्म कर दिया है, और जो प्रोटीन हैं, जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, सब लिवर से ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और हार्मोन सब लिवर से ही निकल रहे हैं। जब इन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म ही रुक जाता है और टिश्यूज़ रिपेयर करना बंद कर देते हैं, तो आपके लिवर में पानी भरना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में स्वेलिंग मिलेगी, हाथ पैरों में स्वेलिंग मिलेगी, आपके पेट में पानी भर जाता है, पेट फूला हुआ मिलेगा, आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, आपको उल्टी जैसा नौजिया फील हो सकता है, आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं और अगर इन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं और आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आप बहुत ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट बार बार लिवर सिरोसिस होता रहता है, पेट में लगातार पानी भरा रहता है, पानी निकालते हैं पंक्चर करके फिर से पानी भर जाता है, बॉडी में सूजन रहती है, आपका पेट ठीक नहीं रहता है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है, उल्टियाँ हैं, आप कोई चीज़ ढंग से खा नहीं पाते हैं, मीन्स अपने लिवर को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और अपने लिवर को बचाएं। उनसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या बीमारी है, क्या ये ठीक हो सकती है, क्या ये ठीक नहीं हो सकती। हमारे डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे और आपको फ्री एडवाइस देंगे, फ्री कंसल्टेशन देंगे, और कैसे आपके लिवर को बचाने में हेल्प कर सकते हैं वो भी बताएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और हमसे हेल्प लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी है अपने लिवर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और हमें मौका दे सकते हैं कि हम आपकी हेल्प करें। थैंक यू एंड टेक केयर।
सिरोसिस की डाइट के बारे में। अगर आपको सिरोसिस हो रहा है, लंबे समय से आपका लिवर खराब चल रहा है, या आपको जॉन्डिस होता रहता है जिसकी वजह से आपका लिवर फेलियर हो चुका है, सिरोसिस की स्टेज आ चुकी है, या कोई लिवर इंजरी हुई है या हेपेटाइटिस हुआ है, अल्टीमेटली जो आपका लिवर खराब कर रहा है, आपको लिवर फेलियर दे रहा है, लिवर सिरोसिस दे रहा है, उसकी डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको लिवर डिसीज हो रही है, क्रॉनिक लिवर डिसीज हो रही है, तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, नज़रअंदाज करनी है, ताकि आपका लिवर बेटर रह सके और आपका लिवर बचा रह सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स खा सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। पहली चीज़ है लिवर सिरोसिस या लिवर डिसीज में, चाहे वो जॉन्डिस हो चाहे हेपेटाइटिस हो, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो रहा है, आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है लीफी वेजिटेबल्स। आप ग्रीन वेजिटेबल्स, आप लीफ वाली वेजिटेबल्स जैसे पालक है खा सकते हैं, घिया है, तोरई है, आप ये सब खा सकते हैं नॉर्मल चपाती के साथ। कोशिश करेंगे कि आप चपाती गेहूं की यूज़ करें, और साथ में आप हेवी प्रोटीन डाइट बिल्कुल नहीं लेंगे। प्रोटीन की फॉर्म में सिर्फ आप एक दाल ले सकते हैं। दालों में भी आप प्रेफर करेंगे कि आप मूंग दाल लें, क्योंकि मूंग दाल में इनफ प्रोटीन भी मिल जाता है बॉडी को और इजीली डाइजेस्टेबल भी है और लिवर डिसीजेस के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट, आपको अपना जो डाइट है उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है फ्रूट्स में, जैसे आप ले सकते हैं ऑरेंज ले सकते हैं, आप लेमन, सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, आप ग्रेप्स ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को जितना फ्रूट्स में लेंगे, आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, उतना ही आपका लिवर अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगा और अच्छे से इन फ्रूट्स को एसिमिलेट भी कर पाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। अब हम देखेंगे कि आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड करेंगे उनमें आती है सबसे पहले अल्कोहल। अगर आप अल्कोहलिक हैं और आप अल्कोहल कभी कभार भी ले लेते हैं या यूज्ड टू हैं, डेली ले लेते हैं, तो आपको अल्कोहल को बिल्कुल नो बोलना है और उसको एकदम ही छोड़ देना है। अल्कोहल अगर आप लेते रहेंगे तो आपका लिवर फेलियर की तरफ जाता रहेगा। सेकेंड, आपको चीज़ जो क्विट करनी है वो है स्मोकिंग। आपको कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी है। आपको अल्कोहल और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग दोनों ही आपको नुकसान देंगी अगर आपको लिवर डिसीज हो रही है। आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस, आपको ज़्यादा मिर्च मसाले अवॉइड करने हैं। जो सब्जियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, आपको गरम सब्जियां अवॉइड करनी है, और सबसे ज़्यादा जो गरम सब्जियां होती हैं वो होती हैं पोटैटो और ब्रिंजल। फ्रूट्स में आपको अवॉइड करना है बनाना। आप बनाना लेंगे तो बनाना भी आपके लिवर के लिए ठीक नहीं होता है, गर्मी देता है आपके लिवर को, और वो जितनी गर्मी देगा उतना आपका लिवर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी लिवर आपका इंजर्ड है, स्कैरिंग हो रही है, तो उनको इन चीज़ों से बचाना है। आप अदरक ले सकते हैं, आप लहसुन ले सकते हैं, सब्जी बनाने में अदरक और लहसुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेमन ले सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। तो जितना हो सके अपने डाइट में इन चीज़ों को आप डालें ताकि आपका लिवर फंक्शन कर पाए, क्योंकि लिवर ही हमारे बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म करता है, इन्हीं चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में और बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब करती है। तो जितनी आप सिंपलर चीज़ें उसे देंगे, अगर आपको लिवर डिसीज है तो उतना ही वो इजीली ब्रेक डाउन करेगा, फंक्शन कर पाएगा और आपकी बॉडी को एनर्जी दे पाएगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी में प्रोटीन का, फैट्स का, लिपिड्स का कर पाएगा। अब अगर मैं बात करूं डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं दही, दूध। आप कोशिश करेंगे कि बिना मलाई का छना हुआ दूध लें, दिन में सिर्फ एक बार। आप चाय अगर लेते हैं, बहुत एडिक्टेड हैं चाय के, तो आपको चाय भी अवॉइड करनी है और आपको कॉफ़ी भी अवॉइड करनी है। आप कोशिश करेंगे कि आप शुगर केन, जो गन्ना होता है, गन्ने का रस आप पी सकते हैं, वो आपके लिवर को बहुत ही फ़ायदा देता है और आपके लिवर को गर्मी नहीं देगा। इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो ये आपके लिवर को ठंडा रखेगा और लिवर का फंक्शन इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। और लिवर को ठीक करने के लिए आधा % रोल, 50% रोल मेडिसिन का होता है और 50% रोल डाइट का होता है। अगर आप ये सब डाइट फॉलो करते हैं तो आपका लिवर ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर करना शुरू करेगा, क्योंकि आप उसको स्कैरिंग होने से बचा भी रहे हैं और उसको कोई ज़्यादा हार्म नहीं दे रहे हैं। जिन भी रीज़न की वजह से लिवर को हार्म पहुंचा है, लिवर को इंजरी आई है, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे और उसको और तकलीफ नहीं देंगे, तो लिवर अपने आप में ही टिश्यू रिपेयर करेगा। दवाइयों के साथ साथ डाइट बहुत ही हेल्पफुल होती है लिवर डिसीजेज में।
लिवर सिरोसिस या लिवर डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, तो आप इसको अपनाएं और अपने लिवर डिसीज़ को ठीक करें। और अगर आपको लिवर डिसीज़ है, आपको लिवर सिरोसिस हो रहा है, आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है या आपको बार बार मोशन आते हैं, आपका लिवर वीक है, तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, हमारे डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और हमारे डॉक्टर्स आपको सही गाइड करेंगे, सही ट्रीटमेंट बताएंगे और आपका लिवर स्वस्थ बनाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।